या अल्लाह, मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कभी कभी जिस्म नहीं, इंसान अंदर से टूट जाता है। उठो डोली, ये रोज रोज के ड्रामे बंद करो। बाहर मेहमान बैठे हैं, जल्दी रोटियां बनाओ। लोग कहते हैं बहू भी जैसी होती है, मगर जब बहू बीमार हो जाए तो अक्सर इसका दर्द भी बहाना समझ लिया जाता है। अगर मैं रुक गई तो फिर भी इल्जाम मेरा ही होगा। अरहम, मुझे 3 दिन से 103 बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? मुझे दवा चाहिए। डोली, तुम हर छोटी बात पर घबरा जाती हो। अम्मी कह रही थी तुम काम से बचने के लिए लेटी रहती हो। एक दर्द की गोली खा लो और जाकर रात का खाना बना दो। डोली, हर बात को बीमारी मत बना लिया करो। अम्मी कहती हैं तुम काम से बचने के लिए बहाने बनाती हो। आराम बाद में कर लेना, पहले रात का खाना तैयार करो। मेरी तकलीफ किसी को दिखाई ही नहीं देती। डोली, ये क्या कर रही हो? नाश्ता क्यों नहीं बना? बदतमीजी ये नहीं कि आज नाश्ता नहीं बना, बदतमीजी ये है कि 3 दिन से एक बीमार इंसान की तकलीफ को सिर्फ बहाना समझा गया। मुझे आराम और इलाज की जरूरत है, ना कि इल्जाम की। जब इज्जत से ज्यादा सिर्फ काम की कदर की जाए तो खामोशी से एक कदम पीछे हट जाना भी खुददारी होती है। इज्जत, मोहब्बत और ख्याल, यही हर रिश्ते की बुनियाद है। बीमारी में साथ देना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। शायद हमने डोली की तकलीफ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इतनी तकलीफ में थी। डोली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारी बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरहम, माफी सिर्फ लफ्जों से नहीं, रोये से साबित होती है। बीमारी में साथ देना एहसान नहीं, शरीके हयात का फर्ज है। अगर कभी हम दोबारा एक ही घर में रहेंगे तो वो घर इज्जत, एतमाद और एक दूसरे की कदर पर कायम होगा। मैं वादा करता हूं मैं बदलने की कोशिश करूंगा। हर घर की असल खूबसूरती मोहब्बत, एहतराम और एहसास से बनती है। जब हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं तभी रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप भी समझते हैं कि बीमारी में हर इंसान को मोहब्बत, आराम और ख्याल मिलना चाहिए तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। शायद एक शेयर किसी घर का रोया बदल दे।